स्वागत है सभी का ट्रू सी न्यूज चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। यमराज का टिकट चाहिए तो बेटियों से छेड़खानी करके देख लो, सीएम योगी बोले अगले चौराहे पर मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को यमराज का टिकट चाहिए तो बेटियों से छेड़खानी करके देख लें। सीएम ने साफ कहा कि जो लोग त्योहारों में रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे उनके लिए जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। मीट कारोबारी के ठिकानों पर 53 घंटे से इनकम टैक्स रेड जारी, फैक्ट्री अंदर से बंद, कर्मचारियों से हो रही पूछताछ। उत्तर प्रदेश के संभल ने मीट कारोबारी हाजी इमरान और इरफान के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी 53 घंटे से जारी है। सोमवार सुबह 7 बजे शुरू हुई कार्रवाई बुधवार दोपहर तक भी खत्म नहीं हुई। टीम को मिले दस्तावेजों से जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अधिकारी फैक्ट्री के अंदर रहकर डेटा और रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहे हैं। बिहार में मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर रहे हैं तेजस्वी, मौलाना शहाबुद्दीन बोले यूपी में अखिलेश ने यही किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बिहार की सियासत पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी वही गलती दोहरा रहे हैं जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में की थी, मुस्लिम नेतृत्व को खत्म करना और हाशिए पर डाल देना। मौलाना ने मुसलमान समाज को सतर्क रहने की सलाह दी। अयोध्या में भी बनेगा एनएसजी हब, 24 घंटे तैनात रहेंगे कमांडो, अमित शाह का ऐलान। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी अब एनएसजी हब बनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि देश भर में अब तक 6 हब बनाए जा चुके हैं और अयोध्या 7वां केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसियां आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगी और सजा दिलाएंगी। सभी हब पर एनएसजी कमांडो 24 घंटे 365 दिन तैनात रहेंगे। पुलिस को फर्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर कर रही यूपी की भाजपा सरकार, अखिलेश यादव का हमला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पुलिस को फर्जी एनकाउंटर करने पर मजबूर कर रही है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा कि पुलिस अभय का प्रतीक होनी चाहिए, भय का नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति से पुलिस की छवि धूमिल हुई है और उस पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार चुनाव कराएंगे यूपी के आईएएस, चुनाव ड्यूटी में लगाए गए 35 अधिकारी। उत्तर प्रदेश के 35 भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। पहले चरण के चुनाव की निगरानी के लिए 16 अधिकारी भेजे जाएंगे, जबकि दूसरे चरण के लिए 15 अधिकारी बिहार में तैनात होंगे। ये अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे। यूपी के इस जिले भी पटाखे से भारी विस्फोट, मकान बना खंडहर, एक ही परिवार के 12 घायल। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जयसिंहपुर क्षेत्र के गंगे मियागंज गांव में हुए विस्फोट से नजीर अहमद का पक्का मकान खंडहर में बदल गया और आसपास के 3 मकानों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे में एक ही परिवार के 12 लोग घायल हुए। धमाके की सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। क्राइम के वक्त नाबालिग रहने से राहत नहीं, 5 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को 20 साल जेल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 21 वर्षीय दुकानदार को 20 साल की कठोर सजा मिली। अपराध के वक्त आरोपी 17 साल का था, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने उसे वयस्क मानकर ट्रायल चलाया। विशेष पोक्सो अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। फिल्मफेयर मिलने के बाद रॉकेट हो गए रवि किशन, बोले अब ऑस्कर की बारी। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन फिल्मफेयर अवार्ड जीतने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गुरु गोरखनाथ के दरबार में माथा टेका। रवि ने कहा कि उन्हें ये अवार्ड शिवावतारी गोरखनाथ बाबा के आशीर्वाद से मिला है। रवि ने यह भी कहा कि इस अवार्ड के बाद अब ऑस्कर की बारी है। चौथी पत्नी को दें 300 गुजारा भत्ता, सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को उनकी चौथी पत्नी रुमाना नदवी को अंतरिम तौर पर 300 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। जस्टिस जे मुनीर की पीठ ने पारिवारिक विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए मामले को 3 महीने के लिए मध्यस्थता केंद्र भेजा है। सांसद ने आगरा फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आह्वान, नाम बदलकर सैर करने का मौका खोजने वालों से बेटियां रहें सावधान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों को नाम बदलकर घूमने वालों से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, फर्जी डिग्रियों पर रोक और रिसर्च को बढ़ावा देने की बात कही। डिजिलॉकर प्रणाली से डिग्री वितरण में पारदर्शिता लाने और विश्वविद्यालयों को अन्य संस्थानों से अनुबंध करने के लिए प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने छात्रों को अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। अमेठी में मुरमुरे वाला बना कातिल, कहा सुनी के बाद ग्राहकों पर बोला हमला, एक की मौत।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में लाई भूनने के मामूली विवाद ने खून खराबा कर दिया। भारत सिंहपुर गांव के पास दुकानदार अशोक कुमार कश्यप ने दो दोस्तों पर तेजधार फावड़े से हमला किया, जिसमें राहुल यादव की मौके पर ही मौत हो गई और उसका दोस्त घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें तैनात कर दी हैं। बरेली में 40 मकानों पर लगे निशान, चल सकता है बुलडोजर। लोग बोले वर्षों से यहां रह रहे, अब कहां जाएं। उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर निगम ने तालाब और स्कूल की जमीन पर बने 40 मकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस में 15 दिन में मकान खाली करने की मोहलत दी गई है। अगर इस अवधि में कब्जा नहीं खाली किया गया तो दिवाली के बाद ध्वस्तकरण की कार्यवाही हो सकती है। मकानों में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि वे वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और पाई पाई जोड़कर मकान बनाए हैं। यूपी में आसान होगा आधार कार्ड बनवाना और बायोमेट्रिक अपडेट करवाना, सीएम योगी ने दिए ये नए निर्देश। उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड बनवाना और बायोमेट्रिक अपडेट कराना आसान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 75 जिलों में ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। इससे ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी और पंचायतों की आय भी बढ़ेगी। सीएम ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने, तकनीक आधारित पारदर्शिता और तालाबों के संरक्षण पर भी जोर दिया। 19 से 23 अक्टूबर के बीच 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, इसी हफ्ते निपटा लें जरूरी काम। उत्तर प्रदेश में 19 से 23 अक्टूबर के बीच बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। ये बंद दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और रविवार के कारण होगा। इस दौरान केवल 21 अक्टूबर को बैंक खुलेंगे। यूपी बैंक एम्प्लॉय यूनियन के जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर रविवार, 20 अक्टूबर दीपावली, 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे।